हेलो बच्चों, कल हमने पता किया कि मैग्नेट क्या करती है। आयरन, निकल, कोबाल्ट के जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो आयरन से बने हो या कोबाल्ट या निकल से बने हो, मेटल से बने हो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब हमने आयरन को मैग्नेट को सैंड में रगड़ा, मिट्टी में जब हमने रगड़ा तो कुछ सैंड पार्टिकल्स इसके साथ में चिपक के आ गए थे। तो बच्चे असल में वो सैंड पार्टिकल्स नहीं थे, इसका मतलब ये था कि सैंड में कुछ आयरन पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे कण थे जो कि मैग्नेट से चिपक कर आ गए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकती हैं, जैसे रबर है, वुड है, प्लास्टिक है। ठीक है, ये चीज़ें मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होती हैं, बट जो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं वह आयरन, कोबाल्ट और निकल से बनी हुई चीज़ें। आज हम पता करेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो बच्चे, पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे दो डायरेक्शन दिख रही हैं, एक ये है और एक ये है। तो हम पोल्स ऑफ मैग्नेट पता करने के लिए बच्चे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। कौन कौन से? एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। We observed that iron fillings, if they present, stick to a magnet rubbed in this soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? अच्छा, एक खासियत आप देखो इन पिक्चर्स में कि जो भी सैंड पार्टिकल्स या आयरन पार्टिकल्स हैं वो किनारों पे ही ज़्यादा चिपक रहे हैं, बीच में कम चिपक रहे हैं, किनारों की तरफ ज़्यादा चिपक रहे हैं। ठीक है, Do you observe that more iron fillings get attracted to some parts of the magnet than others? तो इन बीच वाले पोर्शन की बजाय साइड वाले पोर्शन पे आयरन फिलिंग्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। डू यू ऑब्जर्व, यहाँ से देखो, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6? फिगर 13.6 तो क्या होता है कि हमने एक बोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स ऐसे ही डाल दी, पूरे में फैला दी, और जब उसके ऊपर आयरन का ये बार रखेंगे, मैग्नेट बार रखेंगे, बार मैग्नेट रखेंगे, तो आयरन फिलिंग्स जो हैं कुछ इस साइड चली जाएंगी और कुछ इस साइड चली जाएंगी। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन रह जाएगा चिपकने के लिए। ठीक है, तो एक स्पेशल तरीके से ही इसके किनारों पे ही चिपकती हैं ये। तो ये जो दो एंड हैं इन्हें हम कहते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। We find that the iron fillings are attracted more towards the region close to two ends of a bar magnet. Poles of a magnet are said to be near these ends. तो इन किनारों के पास में ही पोल्स होते हैं मैग्नेट के। ठीक है, फाइंडिंग डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन कैसे पता करें कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, या डायरेक्शन कैसे पता करते थे एंशिएंट टाइम में कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट कौन सी है, वेस्ट कौन सी है। तो ईस्ट का तो हमें एक रफली आइडिया मिल जाता है बच्चों कि जिस डायरेक्शन में सनराइज़ होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है। एग्जैक्टली ईस्ट डायरेक्शन नहीं कह सकते हैं, लेकिन रफली आइडिया हमें मिल जाता है, मोटा मोटा अनुमान मिल जाता है कि ये जिस साइड से सनराइज़ हो रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन। ऐसी एक कहावत है कि चाइना में एक एम्परर, मतलब एक राजा था जिसका नाम था हुआंग टी, और उसके पास एक चैरियट, मतलब एक रथ था जिसके ऊपर एक गुड़िया थी और इसका एक हाथ ऐसे निकला रहता था, और ये हाथ हमेशा नॉर्थ साइड में डायरेक्शन करता रहता था। आप रथ को किसी भी साइड में लेके जाओ, सॉरी, ये हमेशा साउथ की तरफ एक्सटेंडेड रहता था। इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। तो इसका ये हाथ हमेशा साउथ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता था। रथ का मुंह इधर घूम जाएगा तो ये उधर घूम जाएगा, साउथ की तरफ ही रहेगी, मतलब बात ये है। ठीक है, तो इससे राजा को आसानी हो जाती थी डायरेक्शंस का पता करने में कि जिस साइड ये हाथ किए हुए है उस साइड तो साउथ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ है, और इसके सामने की तरफ ईस्ट और इसके पीछे वेस्ट डायरेक्शन है। तो ऐसे करके वो डायरेक्शंस का पता लगा पाता था। तो उसके पीछे रीज़न जो था, जो वो रीज़न माना गया कि हो सकता है इसके अंदर कोई मैग्नेट हो, क्योंकि मैग्नेट, अब भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि मैग्नेट साउथ डायरेक्शन ही क्यों दिखा रही थी। आप एक बार मैग्नेट लीजिए, एक धागे से उसको बांध के जब उसको फ्री स्टेट में उसको लटकाएंगे तो क्या होगा
जब इसको हम सस्पेंड करेंगे एक फ्री थ्रेड के साथ बांध के इसको फ्रीली हम इसको छोड़ देंगे तो ये हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा बच्चे। ध्यान रखना है, बार मैग्नेट को बिल्कुल सेंटर में बांधना है तो ये हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। आप इसकी पोजीशन को चेंज करके छोड़ दो, ये फिर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ से प्रूव होता है कि इसके अंदर भी कोई ना कोई मैग्नेट था जो हमेशा इसकी डायरेक्शन को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखता था। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट कहा हो तो सॉरी। एक साइड नॉर्थ डायरेक्शन, एक साइड साउथ डायरेक्शन, ऐसे इसकी डायरेक्शन हर बार रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो जितने बार भी हम ट्राई करेंगे हमेशा एक ही डायरेक्शन में मैग्नेट आके रुक जाएंगे। नाउ कैन यू गैस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्परर्स चैरियट। तो अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो जो एम्परर था उसके रथ में क्या मिस्ट्री हो सकती है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड ए प्लास्टिक और वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ ए मैग्नेट। तो उसके अंदर क्या था कि कोई बार मैग्नेट ही हो सकती है जो हमेशा विच इज़ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करती रहती है। तो बच्चे जो बार का जो मैग्नेट का जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो बार का साउथ पोल है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, उसी डायरेक्शन में रहता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इसी के बेस पे बाद में डिवाइस बनाए गए जिनका नाम था कंपास। ठीक है। कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक निडल रहती है और इसके अंदर ये जो निडल है ये जिस भी डायरेक्शन में करेंगे कंपास को आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाइए, लेकिन हमेशा इसकी निडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये हेल्पफुल थी एंशिएंट टाइम में लोगों को डायरेक्शन पता करने में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, बाकी कल करेंगे। पढ़ाई करते रहें।